हाँ बच्चों, पिछले टर्म पे अपन ने प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी और मैकेनिज्म ऑफ स्पर्म ट्रांसफ़र पे चर्चा करी थी। आज जो दो टॉपिक लेंगे अपन वो है एरर्स इन फर्टिलाइजेशन, निषेचन में त्रुटियाँ, और सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। पहला जो टॉपिक है इसमें जिसमें एरर्स इन फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसमें 6 तरह की त्रुटियां पाई जाती हैं जैसा कि स्लाइड में बताया गया है। पहला है पॉलीस्पर्मी, दूसरा है पॉलीएंड्री, तीसरा है पॉलीगाइनी, चौथा है गाइनोजेनेसिस, पांचवा है पार्शियल फर्टिलाइजेशन और छठा है एंड्रोजेनेसिस। इस टॉपिक को लेते हैं। तो निषेचन जैसा फर्टिलाइजेशन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें नर और मादा के जो युग्मक के जो प्रोन्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। और जो पहली इसमें त्रुटि है वो पॉलीस्पर्मी की, जिसको हिंदी में अपन बहुशुक्रणता कहते हैं। जब एक मादा युग्मक से एक से अधिक नर युग्मकों का संलयन हो जाता है तो वो पॉलीस्पर्मी कहलाती है। ये एक तरह की फर्टिलाइजेशन में एरर है। दूसरा है आपका पॉलीएंड्री। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब दो या दो से अधिक जो नर के प्रोन्यूक्लियाई होते हैं वो मादा के प्रोकेंद्रक के साथ संगलित हो जाते हैं और इसमें परिवर्धन के दौरान द्विध्रुवीय या चतुष्ध्रुवीय तारक किरणों का निर्माण करते हैं। इसमें 3 या 4 कोरकखंड का निर्माण होता है और प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो अलग अलग प्रकार की हो जाती है। तो इस तरह का जो भ्रूण का परिवर्धन जो है आगे नहीं हो पाता और उससे भ्रूण के डेवलपमेंट से पहले ही मृत्यु हो जाती है। ऐसी अवस्था को अपन पॉलीएंड्री कहते हैं। तीसरा जो इसमें एरर है फर्टिलाइजेशन में वो है पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी के अंतर्गत क्या है कि अंडाणु जनन में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसे निर्मित प्रथम और द्वितीय पोलर बॉडीज होती हैं वो पृथक नहीं हो पाती और जैसे ही नर का जो प्रोकेंद्रक है वो इस 2 मादा प्रोकेंद्रकों के साथ संगलित हो जाता है। तो इस अवस्था को अपन पॉलीगाइनी नाम दिया गया है। ये भी एरर्स इन फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आता है कि अंडाणु जनन में जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिसमें पोलर बॉडी बनी वो पृथक नहीं हुई और जो नर के प्रोन्यूक्लियस से संगलित हो गई वो पॉलीगाइनी कहलाता है। चौथा जो इसमें स्लाइड में जैसा बताया गया है गाइनोजेनेसिस, इसके अंतर्गत क्या है, जो एरर है फर्टिलाइजेशन में, इस क्रिया में शुक्राणु के अंडे के संपर्क में आने पर अंडा जो है वो सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन शुक्राणु का जो केंद्रक है मादा के केंद्रक के साथ संगलित नहीं होता। ये घटना निमेटोड में पाई जाती है। केवल संपर्क में आने से एग का सक्रियण हो गया और आगे की प्रोसेस जो है उसमें चालू हो गया, लेकिन शुक्राणु जो है उसने मादा के केंद्रक से फ्यूजन नहीं हुआ। तो इस तरह की घटना जो है वो गाइनोजेनेसिस कहलाती है। पांचवा जो है इसमें वो है पार्शियल फर्टिलाइजेशन, हिंदी में इसको आंशिक निषेचन कहते हैं। कई बार क्या होता है, शुक्राणु को अंडे सक्रिय कर देते हैं लेकिन अंडे के साथ संगलित नहीं होते, जैसा गाइनोजेनेसिस में बताया था। अंडे में विभाजन द्वारा ब्लास्टोमियर्स कोरकखंड का निर्माण जो है वो प्रारंभ हो जाता है और अब शुक्राणु का केंद्रक किसी भी एक कोरकखंड के साथ बाद में संगलित हो जाता है। तो ये पार्शियल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। शुरू में तो हुआ नहीं, एक्टिवेट हो गया एग, जैसे ब्लास्टोमियर्स बने तो एक ब्लास्टोमियर्स में जा कर के शुक्राणु का केंद्रक जो है वो संगलित हो गया। तो इस तरह का जो निषेचन अवस्था है वो पार्शियल फर्टिलाइजेशन या आंशिक निषेचन कहलाता है। ये भी एरर्स इन फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत इसको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोजेनेसिस, छठा जो एरर्स इन फर्टिलाइजेशन है। इसके अंतर्गत क्या होता है, निषेचन के दौरान यदि अंडे का केंद्रक जो है वो निष्क्रिय हो जाए और शुक्राणु का केंद्रक जो है वो परिवर्तन में डेवलपमेंट में भाग ले ले, यानी एग तो का न्यूक्लियस है वो तो निष्क्रिय हो गया और शुक्राणु वाला जो केंद्रक है वो परिवर्तन में भाग लेने लगता है।
लग जाता है, इसको अपन एंड्रोजेनेसिस कहते हैं। तो इस तरह से ये जो 6 चीज़ें हैं, पॉलीस्पर्मी, पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी, गाइनोजेनेसिस और पार्शियल फर्टिलाइजेशन और एंड्रोजेनेसिस, ये एरर्स इन फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट जो है स्लाइड है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसमें जो मैंने पॉइंट बना रखे हैं, एक तो वेरिएशन इन प्रोजेनी, एक्टिवेशन ऑफ एग, सेक्स डिटर्मिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी और डिप्लॉयड जाइगोट। इनके अंतर्गत अपन इसको विस्तृत रूप से इसके सिग्निफिकेंस के रूप में निषेचन के देखेंगे। पहला इसमें यदि लें तो निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो डिप्लॉयड हो जाती है। तो सबसे पहला तो इसमें फ़ायदा यही है, महत्व यही है कि गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड हो जाना, जो मैंने इस स्लाइड में बिल्कुल लास्ट में दे रखा है, डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण। तो एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा इसमें ये है कि निषेचन के फलस्वरूप जो मैटरनल और पैटर्नल गुणसूत्रों का संयोजन होता है, यानी मेल और फीमेल जो पेरेंट्स होते हैं उनके गुणसूत्र का संयोजन होता है, तो इसमें क्या होता है, जीन से नए संयोजन प्रेरित होते हैं जिससे वेरिएशन उत्पन्न होते हैं। जैसा पहला इसमें मैंने पॉइंट में बता रखा है, वेरिएशन इन प्रोजेनी, तो विभिन्नताओं वाली संतानें जो हैं वो पैदा होती हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन से फ़ायदा है, वेरिएशन इन प्रोजेनी, तो इसको इस तरह से ले सकते हैं। तीसरा है शुक्राणु के अंडे में प्रवेश से अंडे का सक्रियण को प्रेरित करता है, यानी एग का जो एक्टिवेशन है वो स्पर्म के अंडे में प्रवेश करने के दौरान ही होता है। यदि वो शुक्राणु प्रवेश नहीं करे, निषेचन नहीं हो, तो अंडा जो है वो सक्रिय नहीं होगा। तो ये भी एक इसका सिग्निफिकेंस है। एक है शुक्राणु में उपस्थित जो एलोसोम होता है उसके कारण ही सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, जो लिंग का निर्धारण होगा कि जो भी प्रोजेनी है, आने वाली संतान है, वो मेल होगी या फीमेल होगी, वो शुक्राणु में उपस्थित जो एलोसोम होते हैं जब जाइगोट बनता है उसी दौरान उसमें उनका निर्धारण जो है वो हो जाता है एलोसोम के द्वारा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का भी फर्टिलाइजेशन से फ़ायदा होता है। फिर है इसमें फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। शुक्राणु के प्रवेश के दौरान ही के कारण ही उसमें फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है, निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है जो पॉलीस्पर्मी को रोकती है, यानी एक से अधिक शुक्राणु जो उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। तो निषेचन के कारण निषेचन झिल्ली बनी, तो ये भी एक फ़ायदा है, पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए निषेचन झिल्ली का निर्माण होना, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है शुक्राणु प्रवेश विदलन के तल को भी निर्धारित करते हैं। जैसे ही मतलब शुक्राणु जहाँ से प्रवेश करता है, एंट्री लेता है एग में, ओवम में, तो जो आगे क्लीवेज होगा उसके जो तल का निर्धारण है, किस तरह से पैटर्न हो, उसका निर्धारण भी निषेचन होता है तभी हो पाता है। तो विदलन के तल का निर्धारण जो है वो निषेचन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है निषेचन के द्वारा ही जो एग जब एक्टिवेट होता है तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वो प्रेरित होती हैं। तो उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित करने का काम भी निषेचन के बाद ही होता है या शुक्राणु के प्रवेश के बाद ही होता है। तो ये भी एक निषेचन का महत्व है। एक है निषेचन से क्या होता है, आनुवंशिक, जो पहले ही मैंने बताया था, विभिन्नताएं विकसित होती हैं जो इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि किसी भी जीव के उद्ध विकास में जो विभिन्नताएं होती हैं, आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं, उनका विशेष योगदान होता है। तो ये भी संभव हो पाता है निषेचन के कारण ही। तो इस तरह से आज अपन ने एरर्स इन फर्टिलाइजेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन को विस्तृत रूप से चर्चा में लिया। आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक लेंगे। थैंक यू बच्चों।